ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बस्तर की, जहां नकली सोने का हार दिखाकर ग्रामीण से 10,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां स्वराजली की ओर से कल यानी 9 अगस्त को सतरूपा शीतला मंदिर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नगरनार थाना क्षेत्र में नकली सोने का हार दिखाकर ग्रामीण से 10,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगनपुर निवासी लिंगेश्वर सेठिया ने शिकायत में बताया कि 6 अगस्त को 2 व्यक्ति उसके घर पहुंचे, जिनमें मोहनलाल सोलंकी ने करीब 5 लाख रुपए कीमत का सोने का हार बताकर पैसे मांगे और रिश्तेदार को रायपुर भेजने का बहाना बनाकर उससे 10,000 रुपए ले लिए। बाद में हार की जाँच कराने पर वो नकली निकला। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहनलाल सोलंकी और मोहन राय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,950 रुपए नगद, 342.190 ग्राम वजन के 3 नकली सोने के हार और 1 मोबाइल बरामद किया। दोनों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक विकेश तिवारी, पीएसआई दीपक सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक दिनेश ठाकुर, आरक्षक विक्रम उरांव, सुरेंद्र तिर्की, अशोक सिंह और डीएसएफ आरक्षक भास्कर भारद्वाज, कार्तिक नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बस्तर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता विवेक सोनवानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सूरजनगर में समाज सेवक गोविंद कहारे का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। जन्मदिन पर पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोगों ने घर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी। सुबह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 151 वृक्ष लगाए गए। वहीं अस्पताल में फल वितरण और भजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चाहने वाले मौजूद रहे। गोविंद कहारे का जन्मदिन है, बड़े उत्साह से सब लोग मना रहे हैं। उनको स्वस्थ रहें, समाज सेवा में कई वर्षों से आपके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपके सहयोग के साथ बड़े धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाते हैं। आज भी बड़े उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है जब हमारे सभी भाई इतना हमें चाहत दिखाते हैं और इतना चाहते हैं, और आज इस दिन को आज सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न स्थानों पर जाकर ये सेवा कार्य का करते हैं, वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, और आदरणीय भाई साहब श्री उमाशंकर गुप्ता जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। वो भी प्रत्येक जन्म दिवस पर वो वहाँ पधारते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कुछ ही क्षणों में भी पधारने वाले हैं, और भाई साहब ने हमको ये सिखाया है कि अपने जन्म दिवस को एक सेवा संकल्प के रूप में मनाना चाहिए, और हम उनके मार्गदर्शन में और उनकी इच्छानुसार ही हमारे जन्म दिवस को निरंतरता से विधानसभा में मनाते आए हैं। उनका उद्देश्य कि जन्मदिन हो हड़लन पाश्चात्य संस्कृति से नहीं होना चाहिए। जन्म दिवस अपना भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, और भाई साहब ने, हमारे आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी ने जन्म दिवस को एक भारतीय संस्कृति में ढालकर एक सभी समाज को संदेश दिया, और हम लोग हमारा जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए यही है कि आजकल जो माहौल चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, जिस प्रकार से जन्मदिन के नाम पे हुल्लड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और अपने सब बुजुर्ग और अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिवस सेवा कार्य के रूप में मनाना चाहिए। गोविंद भैया, आप निरंतर जन सेवा करते रहते हैं और समाज सेवा में भी बता गए, तो क्या कहेंगे? ये सब हमारे आदरणीय भाई साहब श्री उमाशंकर गुप्ता जी की सोच रही है, और उन्होंने काफ़ी सिखाया है कि भाई अपना कार्य करो तो उसमें किसी न किसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए। तो मैं उसी संकल्प के साथ कार्य करता हूँ निरंतरता से कि भाई कुछ न कुछ एक गरीब तबके को, एक अच्छे व्यक्ति को उसका लाभ मिले और जीवन में उसकी खुशहाली आए। हम लोग ये कोशिश। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में पिछले 15 सालों से नए कलाकारों को मंच देने वाली संस्था स्वराजली की ओर से कल यानी 9 अगस्त को सतरूपा शीतला मंदिर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें करीब 10 कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले के सदाबहार गीतों के साथ स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। संस्था के डायरेक्टर संजय दुबे ने बताया कि स्वराजली लगातार सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ नए कलाकारों को मंच उपलब्ध करा रही है और सामाजिक कार्यों में भी योगदान देती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलका बागमार रहेंगी। आज संगीत का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या बोल? ये प्रोग्राम 9 अगस्त को यहाँ सतरूपा शीतला मंदिर में आयोजित है, और एक शाम किशोर के नाम, ये हमारे सेक्रेटरी जी हैं और ये हमारे मित्र हैं जाहिद अली। ये कार्यक्रम हम लोग विगत 15 वर्षों से कंटिन्यूस शहर में करते आ रहे हैं, और नए नए कलाकारों को भी हम लोग यहाँ पर मंच प्रदान करते हैं। इनमें काफ़ी हमको अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, और आप लोगों के साथ, परिवार जनता के साथ हमारा अच्छा
मतलब प्रोग्राम देखने आते हैं पब्लिक, और रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। और ये आगे की बात सचिव जी बताएंगे आपको। आपको परिचय बताइए। मेरा नाम संजय दुबे, स्वरांजलि डायरेक्टर। और इस कार्यक्रम में अभी 9 तारीख को तो है ही हमारा प्रोग्राम, आगे जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ देशभक्ति गानों को भी हमने सम्मिलित किया है अपने कार्यक्रम में। और हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि जो हैं महापौर जी आ रही हैं, और कार्यक्रम मुख्य अतिथि अलका बागमार जी हैं। अलका बागमार जी हैं, और जी शत्रुपा शीतला मंदिर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस स्वरांजलि का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गाने ही नहीं है, लोगों को मनोरंजन देना ही है, और एक ये भी हम लोग लेके चल रहे हैं कि लोगों को किसी तरह से हमारी तरफ से कोई सहयोग प्रदान किया जाए, ये भी है। तो आगे हम योजनाएं हैं कुछ देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। इस स्वरांजलि के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अभी और भी कार्यक्रम किए थे हमने, वृद्धाश्रम वगैरह में भी जाके हम लोगों ने कार्यक्रम वगैरह किया था, उनको भी मनोरंजन वगैरह करने के लिए। तो स्वरांजलि जो ग्रुप है उसके माध्यम से हमने बहुत कुछ किया है और करना चाह रहे हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इच्छापुर मेले के विवाद की रंजिश में 30 जनवरी 2026 को बस्तर मेला के भाटीपारा चौक में देवा बघेल ने साथी देवनाथ बघेल के साथ सूरज कश्यप पिता दशी कश्यप उम्र 22 वर्षीय निवासी छापर भानपुरी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर डंडे से मारपीट की और उसके साथी उदय को भी चोट पहुंचाई। थाना बस्तर में अपराध दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह की टीम ने 7 अगस्त 2026 को देवा बघेल पिता सीताराम बघेल उम्र 24 वर्षीय और देवनाथ बघेल पिता शोभाराम बघेल उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया। देवा बघेल के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा जब्त कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में उप निरीक्षक अरुण कुमार सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक चतुर्राम बघेल, प्रधान आरक्षक 391 उमेश चंदेल, प्रधान आरक्षक 311 ढोलू राम बघेल, आरक्षक 733 भुवन लाल शार्दुलू और डीएसएफ आरक्षक 4051 निरंजन वैद का विशेष योगदान रहा। जगदलपुर बस्तर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां सरई थाना क्षेत्र की बरका पुलिस चौकी अंतर्गत सरई झुरी मार्ग पर शनिवार सुबह सड़क किनारे 28 से 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान झुराहानार पोखरी टोला निवासी सीता प्रताप सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अभी हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और दुर्घटना, हत्या, आपसी रंजिश समेत सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जाँच के बाद स्पष्ट होगी। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में अमर शहीद नारायण दास खरे के समाधि स्थल को लेकर सियासत गर्मा गई है। टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से समाधि स्थल को सुरक्षित रखने की मांग की और चेतावनी दी कि इसकी गरिमा से छेड़छाड़ हुई तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। विधायक के अनुसार ग्राम अंतौरा की करीब 1.3070 हेक्टेयर भूमि अमर शहीद नारायण दास खरे मेला भूमि के नाम से दर्ज है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का भूमि पर अधिकार होने की स्थिति में शासन वैकल्पिक भूमि या उचित मुआवजा दे सकता है, लेकिन समाधि स्थल की गरिमा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। विधायक ने 7 अगस्त को कलेक्टर को पत्र देकर स्थल को यथावत सुरक्षित रखने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू और शहर अध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हमारे टीकमगढ़ जिले के जिनकी वास्तव में शहादत हुई है, ऐसे एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है अमर शहीद नारायण जी खरे, और उनका परिवार आज भी बड़ा गांव में निवास करता है। उनकी आदताइयों ने हत्या कर दी गई, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे उस समय राजाशाही के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और टीकमगढ़ का आम जनमानस जो है उस स्थल को आज भी शहीद स्थल के रूप में नमन करता है, प्रणाम करता है, मानता है। लेकिन कतिपय अधिकारियों ने केवल अपनी रील बनाने की चक्कर हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कल जिला पंचायत के अध्यक्ष उत्तमा सिंह ने भी यही बात कही है कि सारे अधिकारी रील बनाने में लगे, नेताओं की सुनी नहीं जा रही है। और इसी का ये है कि
राजनीतिक व्यक्तियों के काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि अधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं। और उसका ही परिणाम ये है कि उनने केवल एक दरख्वास्त के ऊपर ना उसके नियम देखे, ना कानून देखे, ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जमीन के स्तर देखे। पहले इन्हें उन पटवाई से ये कहना चाहिए कि स्थिति से हमें अवगत करा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जमीन किसी के नाम अगर है भी, तो हमने पहले कहा कि शहादत स्थल तो नहीं बदला जा सकता है, किसी आदमी की हत्या का स्थान तो वही रहेगा। लेकिन अगर किसी के नाम जमीन है तो उसका मुआवजा देंगे या उसके जो है किसी तरीके से दूसरी जमीन देंगे, उस बात को समाप्त किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और अधिकारी उन्हें ये हिदायत देने लग गए कि 2 दिन के अंदर बाउंड्री गिरा दो, नहीं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो पहली बात तो जिस अधिकारी ने ये निर्देश दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जनपद के सीओ के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर को तत्काल इसमें रोक लगानी चाहिए। अगर वो किसी दूसरे कलेक्टर के दबाव में इस तरीके काम कर रहा है तो उसे जो है मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए कि ये हमसे गलत काम कराना चाहते हैं इस तरीके से। लेकिन किसी भी हालत में शहीद स्मारक का स्थान नहीं बदला जाएगा। अमर शहीद नयनदास करी की स्टैच्यू वहीं लगेगी और इसके लिए चाहे टीकामढ़ बंद करना पड़े, चाहे बड़ा गांव बंद करना पड़े, हम लोग उसको अंजाम देंगे और सारी कांग्रेस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और शहर के आम नागरिकों को भी इन्वॉल्व करेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। दादा कौन है कलेक्टर जो जमीन यहाँ पर खड़ा पहुँचाया थे, कहाँ के? देखिए, हमें जो नाम हमें मिले हैं, हम नाम कब पढ़ के सुनाए देते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। महेंद्र यादव, प्रताप यादव वगैरह। और जब ये जमीन उनके नाम हुई 74 में, 74 में ये सब लोग जो है 3-3 साल के, तो इनके नाम जमीन कैसे आ गई? और इसमें स्टाम्प कितने लगे वो कागज हमने दिया कि 90 रुपए से अधिक अगर विक्रय होती थी तो उसमें स्टाम्प कुछ समय लगने लगे। 90 के नीचे की अगर खरीद बिक्री है तो नहीं लगती, तो ये 90 से ऊपर की खरीद बिक्री है तो स्टाम्प कहाँ लगे उसमें? तो फर्जी बेचनामा के आधार पर आप कैसे जो है शहीद स्थल को जो है परिवर्तित कर सकते हैं? वर्तमान में कहाँ पर है कलेक्टर जमीन हड़पना चाह रहे हैं, कहाँ पर है? दमोह कलेक्टर है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है।
उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।